नमस्कार, आप सभी का स्वागत है तिवारी एकेडमी में। आज हम बात करेंगे कक्षा 6 के लिए गणित की पाठ्यपुस्तक के अंतर्गत आने वाले अध्याय 5 की, जिसका शीर्षक है प्रारंभिक आकारों को समझना। इसमें हम बात करेंगे प्रश्नावली 5.7 की और शुरुआत करेंगे प्रश्न क्रमांक 1 से। प्रश्न क्रमांक 1 हमारे सामने दिया है, सत्य या असत्य कहिए। ठीक है, सबसे पहले नंबर का प्रश्न है। ए नंबर का लिखा है, आयत का प्रत्येक कोण समकोण होगा। ठीक है, इसको समझने के लिए मैं आपके सामने एक आयत बना देता हूँ। देखिए, इस तरह से मान लीजिए हमने एक आयत को बना दिया है और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इसका जो प्रत्येक कोण है वो निसंदेह एक समकोण है। तो यहाँ पे हमारा जो जवाब आ जाएगा, पहले का जो उत्तर है वो होगा सत्य। ठीक, इसके बाद में दूसरा प्रश्न हमारे सामने है, बी वाला, आयत की सम्मुख भुजाओं की लंबाई बराबर होती है। ठीक है, तो देखिए इसके आमने सामने की भुजाओं की लंबाई बोल रहा है, यानी ये बराबर है इसके और ये बराबर है इसके। बात बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे इसका भी जो जवाब है वो क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। फिर इसके बाद में अगला प्रश्न हमसे जो है पूछा जा रहा है, सी वाला, कि वर्ग के विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं। वर्ग के जो विकर्ण होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे पर लंब होते हैं। ठीक है, तो विकर्ण से तात्पर्य, मान लीजिए वर्ग है और ये हमने एक विकर्ण डाला, ये दूसरा, तो ये विकर्ण एक दूसरे पर तो क्या है, लंब है ही। तो बिल्कुल यहाँ पर आप समझ लीजिएगा कि यह वाला जो उत्तर है यह भी बिल्कुल सत्य है। यह जो बात लिखी गई है यहाँ पे, तो इसके आगे मैं लिख देता हूँ सत्य। ठीक, इसके बाद में अगला प्रश्न डी वाला है, लिखा है, समचतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर लंबाई की होती हैं। समचतुर्भुज, ठीक है, तो समचतुर्भुज अगर है तो उसकी सभी भुजाएं क्या बराबर लंबाई की होंगी, बिल्कुल होंगी, नाम से स्पष्ट है। तो ये भी सत्य हो जाएगा, यानी ए बी सी डी चारों सत्य हो गए। इसके बाद अगले प्रश्न पर आते हैं, ई वाला, क्या है, समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर लंबाई की होती हैं। ठीक है, अब देखिए हमसे जो पूछ रहा है ना, ये समचतुर्भुज के बारे में नहीं पूछ रहा, ये पूछ रहा है समांतर चतुर्भुज, जिसका डायग्राम अभी स्क्रीन पर मैंने आपके सामने बनाया था। बताइए, क्या चारों भुजाएं इसकी एक ही बराबर लंबाई की, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, समांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज में फ़र्क होता है। तो इसका जो जवाब है यहाँ पर वो हो जाएगा आपका असत्य। ठीक है, इसका जवाब असत्य हो गया। इसके बाद में अगला प्रश्न है, लिखा है, समलंब की सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं। समलंब की सम्मुख भुजाएं कैसी होती हैं, समांतर होती है। बिल्कुल असत्य बात है ये, है ना, ऐसा नहीं होता, ये हम जानते हैं। ठीक, तो ये हमने यहाँ पे सत्य असत्य पूरे कर दिए। प्रश्न क्रमांक 1 हमारे यहाँ पे पूरा हो गया है बच्चों। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आगे बढ़ते हुए प्रश्न क्रमांक 2 की। प्रश्न क्रमांक 2 हमारे सामने है, निम्नलिखित के कारण दीजिए। हमें इनके कारण बताने हैं। चलिए ठीक है, कारण बता देते हैं। सबसे पहला ए वाला है, लिखा है कि वर्ग को एक विशेष प्रकार का आयत समझा जा सकता है। ठीक है, बात सही है। कारण बता देते हैं। आपको क्या लगता है, वर्ग को हम एक विशेष प्रकार का आयत कह सकते हैं क्या? कह सकते हैं ना, क्योंकि उसके जितने भी कोण आप देखेंगे वो सब 90 अंश के हो गए, है ना, यानी समकोण हो गए। और जो भुजाएं हैं, सम्मुख भुजाएं कह लीजिए आप, वो क्या हो गई, बराबर तो हो ही गई, वर्ग है तो इसलिए आप इसके कारण में लिखिएगा, ऐसे लिखिएगा, ए वाला उत्तर लिखिएगा इस तरह से, ए डाल के लिखिएगा, क्योंकि सभी कोण, लिखिएगा, सभी कोण समकोण होते हैं। क्या होते हैं, समकोण होते हैं। और लिखिएगा, और सम्मुख भुजाएं, क्या लिखेंगे आप, सम्मुख भुजाएं, है ना, सम्मुख भुजाएं बराबर हैं। ठीक है, बराबर होती है। ठीक, इसके बाद बी वाले पे आएंगे। बी वाला क्या है, बी वाला प्रश्न हमारे सामने है, आयत को एक विशेष प्रकार का समांतर चतुर्भुज समझा जा सकता है। अब समांतर चतुर्भुज क्या होता है तो आपको पता ही है ना, उसकी जो सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, बिल्कुल आयत को हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसा लिख देंगे, क्योंकि
सम्मुख भुजाएं, क्योंकि सम्मुख भुजाएं बराबर और समांतर होती हैं। ठीक है, क्योंकि सम्मुख भुजाएं बराबर और समांतर होती हैं, इस तरह से। इसके बाद अब हम सी वाले पे आएंगे। सी वाला क्या है? वर्ग को एक विशेष प्रकार का समचतुर्भुज समझा जा सकता है। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, इसके उत्तर में आपको बस इतना ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसकी मतलब वर्ग की, है ना, इसकी चारों भुजाएं ऐसे ही लिखिएगा, क्योंकि इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है, और विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं। विकर्ण एक दूसरे पर लंब होती है। ठीक, इसके बाद में डी वाला क्या है? लिखा है वर्ग, आयत, समचतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज में से प्रत्येक एक चतुर्भुज भी है। क्या मतलब इसका क्या मतलब है कि वर्ग है, वो आयत हो, समचतुर्भुज हो या समांतर चतुर्भुज हो, प्रत्येक जो है वो एक चतुर्भुज भी है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इनमें चार भुजाएं हैं, है ना। तो लिख दीजिएगा क्योंकि, एक मिनट लिखिएगा, क्योंकि इन सब में चार भुजाएं हैं, इसलिए, है ना, या होती हैं इसलिए। अब ई वाले पे आते हैं। क्या है ई वाला? ई वाला है वर्ग एक समांतर चतुर्भुज भी होता है। तो इसका जवाब आप कैसे देंगे कि वर्ग एक समांतर चतुर्भुज भी होता है? क्योंकि सम्मुख भुजाएं जो हैं वो बराबर भी होती हैं और समांतर भी होती है। तो लिखिएगा क्योंकि सम्मुख भुजाएं क्या लिखेंगे? बराबर और क्या होती है? समांतर। ठीक है, ये हो गया। अब हम आते हैं प्रश्न क्रमांक 3 पे। इसके बाद मेरे ख्याल से ये इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न है ना, प्रश्न क्रमांक 3। तो प्रश्न क्रमांक 3 हमसे पूछा गया है, लिखा है, क्या लिखा है कि एक बहुभुज सम होता है, यानी रेगुलर होता है, यदि उसकी सभी भुजाएं बराबर हों और सभी कोण बराबर हो। क्या आप एक समचतुर्भुज यानी रेगुलर क्वाड्रिलेटरल की पहचान कर सकते हैं? तो भाई बिल्कुल कर सकते हैं। बहुत, जैसे कि मैं यहाँ पे उत्तर ही लिख देता हूँ डायरेक्ट। इसका उत्तर लिखिएगा वर्ग एक सम चतुर्भुज होता है। क्या लिखिएगा? वर्ग एक समचतुर्भुज होता है, इस तरह से। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको यह प्रश्नावली बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, ये वीडियो भी समझ में आया होगा, है ना। आप ज़रूर इस वीडियो की लिंक को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों, मित्रों, साथियों, सहपाठियों, परिजनों के साथ, ताकि वे लोग भी देख पाएँ इस वीडियो को और समझ पाएँ इस जानकारी को। बाकी मेरी फिर आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी अगली नई जानकारी के साथ, नए वीडियो में, नई प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।